यहाँ भी इंसाफ की जी, यहाँ भी इंसाफ की एक लड़ाई लड़ी जा रही है श्वेता, और ये चीज हमें समझनी होगी। ये लड़ाई इस हिसाब से लड़ी जा रही है कि जिन लड़कों पर आरोप हैं क्या सचमुच में वो दोषी है। यहाँ पर जो सबका कहना है वो ये है कि जो भी दोषी है उसे सजा मिले, लेकिन जो निर्दोष है उसे कुछ नहीं मिलनी चाहिए, जो सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं आप? दोषी को सजा, दोषी को सजा, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर आप सरपंच हैं इस, हाँ मम्मी आप ये बताइए कि किस आप लोगों की यहाँ पर क्या मांग है, किस बात को लेकर आप लोग? हमारी मांग है, निर्दोष हैं उनको छूटना चाहिए, जो दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए। और आप लोग सीबीआई जांच चाह रहे हैं? हाँ जी, आप लोग सीबीआई नार्को टेस्ट से किसी को डर है? हाँ, नार्को टेस्ट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है कि वो लड़के दोषी नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, कोई दोषी नहीं है, दोषी नहीं है बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप लोग? हम मैम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय का हम बड़ा सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, सीबीआई जांच भी होना चाहिए। हम एसआईटी की भी जांच का हम बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे लड़के देखना निर्दोष छूटेंगे, और हम अब भी चाहते हैं कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कहा है कि जो एसएफआई वगैरह, जो पीएफआई वगैरह है, उनका हाथ है इसमें। आप लोग को लगता है इससे पहले गाँव में इस तरह की चीज हुई थी? नहीं हुई थी, कभी कोई नहीं हुई थी इस तरह की चीज में कभी ऐसा हुआ? मेरी सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि नार्को टेस्ट होता है, वैज्ञानिक करते हैं इसको, वो आरोपी पक्ष तैयार है, आरोपी पक्ष तैयार है, ये पीड़ित पक्ष क्यों नहीं तैयार हो रहा? इसका मतलब नहीं कि इंटेंशन मेलाफाइड है। ये मेरे भतीजे को भीम आर्मी से धमकी मिल रही है, इसको आप चल क्या कह रहा है, हम पे रिकॉर्डिंग भी है। जो धमकी मिल रही है? जान से मारने की धमकी, मेरे भतीजे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्यों धमकी दी जा रही है? मैंने फेसबुक पर लाइव रखा था अपना, सिर्फ गांधीवादी विचारधारा से हम लोगों ने जो है अपना अनशन रखा था, उसके थ्रू वो वीडियो वायरल हुई, मिलियन में उसके फॉलोवर देखने वाले हुए। वो क्यों धमकी क्यों? इसी चक्कर में हुआ कि आपने ये दे दिया है, रिपोर्ट देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो निर्दोष हैं उन्हें किसी भी तरीके से इस मामले में सजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हो, हम भी कह रहे हैं दोषी की सजा हो। न्याय निरपेक्ष होता है, सापेक्ष न्याय नहीं होता, सापेक्ष न्याय होता है। इस बारे में सब एक मत है। आप लोगों को लग रहा है कि अभी तक जो जांच चल रही है, न्याय करें जी, अभी तक रिपोर्टिंग न्याय से करें जी, अभी तक जो जांच हुई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं जो पुलिस कर रही है? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कास्ट एंगल से यहाँ लड़ाई छिड़ जाए। आप लोग को लगता है ये साजिश है? ये साजिश है मैम, भीम आर्मी वालों की और कुछ राजनेताओं की। ये साजिश पे लड़ाई करना चाहते हैं। एक बताऊं, लड़ाई बेटा ये ओनर किलिंग का मामला 302 को बनवा रहे हैं ये विरोधी पार्टी जी। ओनर किलिंग का मामला है, ओनर किलिंग जो है तो ये इस तरह की श्वेता, ये इस तरह की सोच यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कह रहे हैं कि किसी भी स्तर पे जांच, किसी भी स्तर पर जांच कर ली जाए, चाहे न्यायिक जांच ही क्यों ना। सुनो, न्यायिक जांच जब होगी पहले सीबीआई की, चुप नहीं जाते, सीबीआई रिपोर्ट गलत दे तो अपन न्यायिक जांच कराएंगे। हम कहेंगे सीबीआई रिपोर्ट गलत दे तो हम न्यायिक। सीबीआई तो देश की सर्वोच्च ऐसी संस्था है, उसमें तो सभी लोग भरोसा करते हैं। और प्रिजम्पशन यानी पूर्वाग्रह क्यों इससे तरह सोच रहे हो? प्रिजम्पशन से बात क्यों? लोगों को लग रहा है कि पूर्वाग्रह इस मामले में। हाँ, बिल्कुल। उस लड़के ने कहा, संदीप ने, पीड़ित वाले भैया ने कहा हमें सीबीआई की चाहिए, सीबीआई की। हाँ, सीबीआई की जांच चाहिए। आप लोग को सीबीआई की जांच चाहिए? सीबीआई जांच चाहिए, बिल्कुल सीबीआई जांच चाहिए। और जो योगी जी कर रहे हैं वो सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो इसके पक्ष में नहीं है और उनको भड़का रहा है। अच्छा, नार्को टेस्ट कराने में क्या इनको शर्म आती है? इनको क्या परेशानी है? इतिहास में इसी तरह की जांच नार्को टेस्ट इतिहास में आएगा ना, बार हो रहा है ऐसा। तो इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। पीड़ित क्या एक बताओ, जब पीड़ित है वो कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट कराया जाए, पीड़ित ये कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट कराया जाए,
आरोपी ये कह रहे हैं हमें नहीं कराना, क्योंकि तुम्हें इंटेंशन में ना फायदा। जी, तो यहाँ की सोच यही कि किसी भी स्तर की जांच हो जाए, कैसी भी जांच हो जाए, उसके लिए यहाँ पर लोग तैयार हैं। और सिर्फ एक बात है कि किसी भी तरीके से जो निर्दोष है उसे सजा नहीं होनी चाहिए। श्वेता, बिल्कुल। तो ये आप आज तक पर लाइव देख रहे हैं, श्वेता सिंह लगातार बनी हुई है। और हम आपको एक बार फिर से बता दें, आज तक निष्पक्षता के साथ दोनों ही पहलुओं को दिखाता है, उन दोनों ही एंगल्स को हम दिखाने की बात कर रहे हैं, चाहे जो आरोपी पक्ष है या फिर जो लोग पीड़ित हैं उनका पक्ष हो, दोनों ही बेहद निष्पक्षता से हम सामने रखते हैं। और इस वक्त श्वेता जो बात कर रही है लगातार, श्वेता वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जाहिर सी बात है सवाल उठते हैं, वो ये तो कह रहे हैं जरूर कि निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या वो मान रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ? और चूंकि वो गांव के लोग हैं और गांव में एक छोटी सी भी बात होती है तो कानों कान हर किसी को खबर हो जाती है। क्या कहना है उनका? कौन होंगे वो लड़के? अगर उनके लड़के बच्चे नहीं है तो कौन है वो जिन्होंने इतनी जघन्य अपराध को अंजाम दिया? बहुत हो गया है। इनका लाइव चल रहा है। तो आपको हम बता दें, इस वक्त हाथरस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने भी कहा है कि यह मामला भयावह है। कोर्ट ने इस केस में, आपको बता दें, इसे कहा है कि ये एक शॉकिंग केस था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कोर्ट की निगरानी में जांच की बात भी कही गई है। चीफ जस्टिस ने पूछा है कि आप इलाहाबाद कोर्ट क्यों नहीं गए। इसको लेकर कोर्ट में यूपी सरकार ने भी, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कर सकती है, यह भी बात अब सामने आई है। ऐसे में इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी यहां पर होगी। उत्तर प्रदेश सरकार से वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे जो कि हाथरस से ही नहीं बल्कि पूरे देश में उठ रहे हैं। कई ऐसे सवाल कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों थी कि आधी रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरा बड़ा सवाल कि परिवार का कंसेंट क्यों नहीं लिया गया। तीसरा बड़ा सवाल कि क्यों परिवार वालों को ही, जो पीड़ित पक्ष है, उसे ही बंधक बना दिया गया। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना होगा। लेकिन इस बीच दूसरी बड़ी खबर भी जो सामने आई है उसे भी नकारा नहीं जा सकता है। और यह बहुत बड़ी खबर है, दंगों की खबर, उस साजिश की खबर तो जो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 2 दिन से जो बता रही है। और हम भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से बाकायदा एक साजिश को प्लान किया जा रहा था, एक षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। अब तक जो इस पूरे मामले में सूचना, अब तक जो इस पूरे मामले में खबरें सामने आई है, उसमें आपको बता दें 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है मथुरा से। हम सीधे चलते हैं हाथरस श्वेता सिंह के पास। ओवर टू यू श्वेता। जी देखिए, जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दरअसल कुछ 100 मीटर अगर हम ले लें यहाँ से तो वो जगह है, वो गांव है जहां पर इतने सालों से हर समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं वहां पर। आज तक कोई भी इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ हमारे यहाँ। नहीं, कभी नहीं। यहाँ पर आज क्यों ऐसा विवाद हुआ? आज क्यों इस तरह की चीज कि आपको लग रहा है कि ये पक्ष और दूसरे को लग रहा है दूसरा पक्ष? ऐसा है, हमारे हाथरस में पूरे जिले के अंदर पूर्वजों के आगे से ये प्रथा चली आ रही है कि किसी कोई भी हो, किसी जाति से हो, किसी जाति से कोई हम भेदभाव नहीं रखते, न किसी से द्वेष भावना रखते। उन सब की बेटी हमारी बेटी हैं। लेकिन हम यही न्याय चाहते हैं कि हमारे जो निर्दोष बच्चे हैं उनको नहीं फंसाया जाए और जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाए। और जो जांच चल रही है, योगी जी करा रहे हैं, वो अपने स्तर पर सही जांच हो रही है। लेकिन विरोधी पार्टी जो नेता लोग आ रहे हैं, कभी कहीं कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है आपको लग रहा है? डेली पॉलिटिक्स इतनी हो रही है, सारा पॉलिटिक्स का ही मैटर है, अदरवाइज कोई है ही नहीं। हमारा समाज इतना मीठा समाज है। ये तो जो आरोपी जिनको कहा जा रहा है, एक सेकेंड, जो कहा जा रहा है और जो पीड़िता हैं, जिन बच्ची की मृत्यु हुई है, इसमें घर तो अगल बगल था ना, आसपास था, यानी जाति के हिसाब से घर नहीं बटे। नहीं, बिल्कुल नहीं बटे। घर नहीं बटे हैं। नहीं बटे। यहाँ पर किसी भी जाति, एक सेकेंड, किसी भी जाति का घर किसी के भी बगल में है? सब बगल में, सब मिलजुल के रह रहे हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 18 साल है। 18 साल है।
19 साल। यहाँ पढ़ाई करते हैं आप लोग अभी? पढ़ाई करते हैं यहाँ जी। हमारे यहाँ एक मैया का मंदिर है, उसको बोलते हैं छेची माँ जो है, उस पे सातों जात के नारियल चढ़ते हैं, सातों जात के बच्चे वहाँ मुंडन होता है। हमारे यहाँ इतना सामाजिक सौहार्द है। ये पार्टियां जो है हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहती है। हम चाहते हैं कि ये सामाजिक सौहार्द हमारा बना रहे। बेटा श्वेता, बेटा उसको बिगाड़ने के लिए ऑब्वियसली मैम, ये तो एक बहुत बड़ा गेम था इन लोगों का, साजिश थी कि ये दंगा भड़काना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक मामूली सी मारपीट हुई थी और उसको एक बहुत बड़ा केस टूल बनाकर केस बना दिया। टूल बढ़ाना देना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ समाज को। ये आज तक के ये दोनों रिपोर्टर ये करें, हम अब हम सही रिपोर्ट देंगे, और ये सही देते हैं तो आज तक जिंदाबाद। यार सही रिपोर्ट दे देता हूँ। देखिए कोशिश देखिए भैया, हम लोग सबकी यही रहती है कि हम हर पक्ष को सुनाएं। यहाँ पर आकर थोड़ा मैं चाहूंगी जो युवा है वो आगे आए। आप लोग जो युवा हैं वो इस तरफ आए। आप लोग देखिए, आप अगर आंखें फिरा कर देखिएगा, यहाँ पर छोटे छोटे मकान, कच्चे पक्के मकान, सबको हाँ। जिसकी पीड़ित बेटी है उन लोगों के भी घर जो हैं वो हमारी दीवार से दीवार टच है। मैं उनका बिल्कुल एक दीवार से, एक पे पटा मेरा है, एक पे पटा उनका है, बिल्कुल टच है, लेकिन कभी कोई द्वेष भावना से काम नहीं होता। ये नहीं, ऊंची नीची जात का भेद नहीं है। हाँ मैम, हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे ऐसे इन बच्चों ने अगर ऐसा कोई कृत्य किया है, इतना घिनौना कृत्य किया, अगर संविधान में सबसे बड़ी सजा हो उन बच्चों को मिले, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो। लेकिन हमारे बच्चे नार्को टेस्ट करने से नहीं डर रहे हैं, एसआईटी की जांच का भी स्वागत कर रहे हैं, सीबीआई की जांच का भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इस चीज का विरोध क्यों कर रहे हैं? ठीक है, देखिए यही चीज है कि जांच पूरी होनी चाहिए। जांच से पहले इस तरह का की कोई चीज नहीं होना चाहिए कि किसी को भी एकदम लिखित कह दिया कि ये इसने ऐसा किया है। आपको विश्वास है कि अब जांच हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, योगी जी कह रहे हैं कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे? हाँ जी, विश्वास है आप लोग? विश्वास है, जांच होनी चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है जांच के लिए, जांच बिल्कुल सही होगी, जांच के ऊपर विश्वास है हमें। जांच के लिए विश्वास है हर आदमी। अगर आप यहाँ पर आप सामान्य तौर पर देख लीजिए, जिस तरह का ये पूरा इलाका है, अलग अलग कई गांव ऐसे होते हैं जहां पर टोले होते हैं अलग अलग जातियों के, लेकिन आपके गांव में ऐसा जाति का टोला, कोई भी जाति का टोला नहीं है। गांव में एक ही जाति हमारे में सिसोदिया है। सब वर्गों को ब्लड दिया है हमने कई बार, और मुसलमान समाजों को हमने कई बार ब्लड दे चुका हूँ, 37 ब्लड दे चुका हूँ मैं सभी लोगों को। कोई भी आदमी आता है, किसी के लिए मना नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पीड़ित परिवार कह रहा है कि उन्हें डर है कि कहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद आए थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। आपको लगता है कि यहाँ पर सुरक्षित है वो परिवार? सुरक्षित है, यहाँ पर सुरक्षित है, गड़बड़ नहीं है, सुरक्षित है बिल्कुल। तो कह नहीं सकते नहीं, हमारी कस्टडी में दे, हमारे घर पे पहुंचाएं, हम सुरक्षित रखेंगे, हम कह रहे हैं दावे के साथ। हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं, जिम्मेदारी है। कोई परेशानी। जिस तरह से हमारे बच्चे रह रहे हैं उसी तरह से वो लोग रह रहे हैं, लेकिन जो नेता लोग आकर के उनको सिखा रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं इस बात की। श्वेता बेटा एक बात था, हमारा समाज है ये, हम शांति प्रिय हमेशा से और शांति प्रिय थे और रहेंगे। ये हमारे समाज में जो विष घोलने वाले ये लोग हैं, क्या हमें इन्हें बर्दाश्त करें? क्या हमारा संविधान बर्दाश्त करेगा इनको? जो है हम तो केवल ये चाहते हैं हम मिलजुल के रहे। ये राजनीतिक पार्टी है, ये कोई राजनीतिक, इनका पॉलिटिक्स का मामला तो है नहीं। एक बात है, पॉलिटिक्स करनी है तो एक बेटी की लाश पे पॉलिटिक्स करोगे तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? ये बेटी की लाश पे पॉलिटिक्स करोगे, बेटी वो मेरी नहीं है क्या? मेरे समाज की नहीं है क्या? वो बेटी मेरी भी तो है ना, जिसकी राख पे तुम्हें पॉलिटिक्स करने में शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो है एक चीज, लेकिन इसीलिए मैं, क्योंकि आप लोग एक मिनट आप न्यूट्रल होके सब बोल रहे हैं, तो एक चीज भी मैं पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले में आपको लगता है कि बच्ची की लाश को जो परिवार से अलग जलाया गया वो सही था? उसके बारे में कोई जानकारी मेरे थोड़ा सुनो और सुनो, वहाँ महिलाएं जाती नहीं है हमारे समाज में, हमारे भी समाज में वृत्त क्षेत्र में महिलाएं जाती नहीं है दाह संस्कार में। जो है तो केवल पुरुष जाते, तो उनका भाई गया, इनका बाप गया, इनका चाचा गया, इनका ताऊ गया था, हम भी थे वहाँ। जो है बेटी को हम भी थे वहाँ। जो है जो बच्ची की लाश 9 बजे वहां से मिल गई, तो 10 बजे पुलिस को क्यों मिली रात को? ये सवाल मेरा पूछने का है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें जिनको अभी पता लगा, दबाया जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है। और एक बात बताइए मैम,
जब हमारे दलित से राजवीर दिलेर खड़े हुए थे तो क्या हमारे सवर्ण जाति ने उनको वोट नहीं दिए? उनको अपना हमने साथी माना, भाई माना, हम प्रचार में साथ रहे और उनको सांसद बनवाया, तो क्या हम उनके संग ऐसा विद्रोह करेंगे? आपके हिसाब से जाति को लेकर किसी के दिमाग में नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हमारा हमारे समाज की बेटी है मैम। हमारा समाज तो हमेशा से, हम क्षत्रिय हमेशा से बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। हमारा पूर्वज देख लीजिए, हमारा महाराणा प्रताप से लेके हमारे इतने भी हुए हैं, हम हमेशा बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। फिर भी आपको जांच से इनकार नहीं है? जांच से जांच नहीं है, जांच से कोई इनकार नहीं है, हमें कोई इनकार नहीं है, हमें जांच से किसी को इनकार नहीं है। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी चाहे गांव से ही हो, कोई भी हो, सजा मुझे मिलनी चाहिए। दोषी हो सजा, हाँ कोई भी हो, दोषी कोई है फांसी लगनी चाहिए, चाहे उसका भाई हो चाहे मेरे बेटे से ही। फांसी जिसने दोष किया उसको फांसी लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। हमारा पूरा समाज कहता है दोषी कोई बचे नहीं, निर्दोष कोई फंसे नहीं। यही हमारी मांग है। नारा है आपका? मांग है, नारा नहीं, मांग है ये हमारी। हमारे वहाँ पे कहा जा रहा है कि घर वालों को डेड बॉडी न देखने दी गई। देखो ये एम्बुलेंस के आगे महिलाएं कितना हंगामा काट रही हैं। क्या इनको डेड बॉडी दिखाई नहीं होगी? 1 घंटे डेड बॉडी एम्बुलेंस मृतक शरीर को लेके वहाँ पे रखी हुई है, जब तक इन्होंने किसी ने मुंह नहीं देखा। और हमारे यहाँ कोई महिला नहीं जाती है शमशान में। लड़की का भाई गया एम्बुलेंस के आगे खड़ा हुआ है, लड़की के बाबा गए हैं, लड़की के चाचा गए हैं। कौन कहता है कि घर वालों को शमशान तक नहीं जाने दिया, उन्हें अंतिम संस्कार नहीं करने दिया? ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति करने के लिए बनाया हुआ पूरा प्रोपगंडा है। ये पूरी एक स्क्रिप्ट की तरह तैयार की गई कहानी है। जहां तक अपराध का मामला है, पूरा गांव एक साथ है। जहां तक राजनीति का मामला है, पूरा क्षेत्र एक साथ है। वो बेटी हमारी है, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। निर्दोष नहीं फंसे, कोई निर्दोष नहीं फंसे। लेकिन कुछ चैनलों से मेरा अनुरोध है, हल्की बोली। देखिए बात यहाँ पर चल रही है, आप बहुत पीछे की बात उठाकर लाए हैं। हाँ बेटा, आप कह रही है बेटी सही है। ये हमारा बृहद क्षेत्र है, इतना पीसफुल इलाका है। इसकी शांति भंग करने के लिए राजनीतिक पार्टियां जो काम कर रही हैं, हमें केवल राजनीतिक पार्टियों का विरोध करना है। अदरवाइज हमें जांच मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। गांव वालों का साफ तौर पर यह कहना है कि इतने दिनों में कभी ऐसी कोई घटना इस इलाके में नहीं हुई थी। पूरे जिले में नहीं हुई है ऐसी घटना अभी तक। हमारे जिले में ऐसी घटना हुई, कितना बड़ा कांड हुआ हो, ये केवल राजनीतिक पार्टी कर रही है। हर पक्ष की आवाज आगे आनी चाहिए। आप लोगों की मांग यही रही है? हाँ जी मैम, हम हमारा तो यही से है कि अगर दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही समाज में ये बहुत बड़ा कृत्य है। क्योंकि बहन बेटियां हमारी भी हैं, लेकिन ऐसा मैम देखना वो दिन दूर नहीं है कि ये लड़कों में देखना कुछ निर्दोष होंगे। इस लड़कों में लड़के निर्दोष हैं, देखना वो आज वो दिन दूर नहीं है जो जब निर्णय। लेकिन वो जांच के बाद साफ हो जाए इसका। हाँ, जांच चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हम आदरणीय योगी आदित्य के सारे हम उनको मान कर रहे हैं। SIT की भी हम, CBI भी हम चाह रहे हैं, नार्को टेस्ट भी चाह रहे हैं, जिस प्रकार की भी। और कम से कम हम 2 महीने तक जांच होती रहे, लेकिन देखना रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। हम ये चाहते हैं कि CBI जांच हो, SIT जांच हो, जो भी जांच करनी है वो जांच करो। क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक हो रही है, जो बाहर से भीम आर्मी वाले आ रहे हैं और बाहर से राजनीतिक पार्टियों को नहीं आना चाहिए। बाहर से राजनीतिक पार्टियों को नहीं आना चाहिए। प्लान था यहाँ पर। आपको लग रहा है प्लान था? हाँ। कामयाब हुआ? कामयाब नहीं हुआ है, समय होते खुलने लगा, लेकिन समय होते साफ हो रहा है। अगर हम लोग इतने सक्रिय नहीं होते तो अब तक तो सामाजिक विद्वेष फैल जाता है। यहाँ जो है हम लोगों ने इन लोगों को संभाला है। ये पुलिस प्रशासन वाले आगे आए हैं संभालने के लिए। मास्क पहन के बोलिए, प्लीज। मास्क लगाए रखिए। हाँ। तो यहाँ पर गांव वाले एक साथ आए, इसीलिए सामाजिक विद्वेष नहीं फैला, ये कह रहे हैं आप? एकजुट है। आर भारत आया, आर भारत ही सुन के आज तक भी आ गए। ठीक है, सुन लो। और हम ये कह रहे हैं, इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमने इनको आरोप लगाया, सही था, आरोप नहीं था, सत्य था। कि आज तो ये लाइव चल रहा है ना? सुन लो पर मेरी। हाँ, बात तो सुन। रिपोर्टिंग गलत कर रहे हो आप, लाइव रिपोर्टिंग गलत दे रहे हो। तो आज इन्होंने हमें आश्वासन दे देगा, अब हम सही रिपोर्टिंग देंगे, हमारा सही करो। देखिए हमारे यहाँ यूपी में ये मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हाथरसी ऐसा बना हुआ है कि सबके लिए मोहरा बना हुआ है। माने हमारे राहुल जी आए,
प्रियंका जी आई, यानी सभा से अध्यक्ष भी आए, लोग आए हुए, ये बता दीजिए कि राजस्थान में इतना बलवा हो रहा है, अब वहाँ बलात्कार नहीं हो रहा है, वहाँ देखिए आप माँ को जा रहा है, क्यों? क्योंकि सरकार राहुल की इसलिए नहीं जा रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है। ये माल निर्दोष बच्चे फंसाए हुए हैं, इनको हटाया जाए बिल्कुल। ये तो बिल्कुल निर्दोष बच्चे हैं, जांच के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार नहीं। लड़की पक्ष ये मान लो ये कह रहे हैं कि सीबीआई नहीं होने देंगे, क्यों नहीं होने दोगे आप? या सबको करवाना चाहिए जांच, ईडी को नहीं आने देंगे, सबको सीबीआई जांच, बताइए आप, सबको सीबीआई जांच करना चाहिए, कोई भी पक्ष हो। नार्को टेस्ट होगा तभी तो हकीकत निकल के आएगी। ऑनर किलिंग का मामला जो है, ऑनर किलिंग के मामले में हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा है। मैं इसी गांव का नागरिक हूं, सेवानिवृत्त आर्मी सैनिक सुबेदार लक्ष्मण सिंह, बूलगड़ी बगना ग्राम पंचायत में आता है। हमारा झूठ बोलने से कोई सरोकार नहीं। हम चाहते हैं महिला, लड़की, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म की हो, उसके साथ पूर्ण न्याय हो। दोषी चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग का है, किसी धर्म का है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें पूरा राजनीतिकरण हुआ है, विरोधियों ने इसको बढ़ा चढ़ा के गलत तरीके से बतलाया है। आप सेना के हैं, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सेना में कभी जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाता, एक साथ आप लोग बैरक शेयर करते हैं, एक साथ लड़ते हैं देश के लिए। आपके गांव में, इन गांवों में आपको जाति के हिसाब से बंटवारा दिखता है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ 7 जाति हैं, सभी के साथ न्याय होता है, सभी के साथ पूरा ध्यान रखा जाता है। कोई भी छोटे वर्ग का आदमी ये नहीं कह सकता किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ कभी कोई जाति हुई हो। आर्मी में कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, सब एक होता है। हमारे लिए 7 जात बराबर है। हम चाहे जी 7 जात में किसी की लड़की भी हो, किसी की महिला हो, वो हमारी बेटी है, सामान्य है। हमारे यहाँ से होती है, शादी होती है, चाहे किसी भी जाति की शादी होती है, कन्यादान जाता है। इसमें राजनीतिकरण हुआ है, पूरा ठीक से लाइव रिपोर्ट नहीं दी है। इसमें हमारी तरफ से लड़की भी दोषी नहीं है, वो 4 लड़के भी दोषी नहीं है, वो मात्र 5 हो जाते, 5 10% के दोषी हैं। 90% लड़की की माँ, लड़की का बाप, लड़की का भाई दोषी है। उन्होंने लड़की को मारा है। ये भी तो जांच के बाद ये चीजें, जो भी चीज निकले है ना जी, जांच के बाद निकलना। मैडम मैं आप एक मुख्य बात बताऊं, सुनो, अरे नहीं सुनो मैडम, एक मुख्य बात बताऊं। 2 आदमी है, 2 संदीप हैं, एक संदीप जो मुलजिम है और एक संदीप है, एक लड़की का भाई है। इन दोनों का नार्को टेस्ट करा लिया है, हकीकत तथ्य खुल के सामने आ जाएगा। क्या हकीकत इन 2 चीज से खुल जाएगी? आप कह रहे हैं सेम नाम की वजह से सेम नाम की वजह से कंफ्यूज है। ये दोनों का नार्को टेस्ट करा दिया है, हकीकत खुल के आ जाएगी। क्या चाहते हैं हम? रियलिटी बताना चाहते हैं। मीडिया ने गलत तरीके से ये प्रसार किया है, प्रसारण किया है। कांग्रेस में आज की तारीख में नहीं, मैं चूंकि आप गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पर कितने गांव, कितनी परिवार रहते होंगे उधर? इससे पहले वो कह रहे हैं कि कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है ऐसी पूरे जिले में। किसी के साथ हमारे यहाँ कभी किसी की कोई इस तरह की दुर्घटना नहीं होती है, न होने देते हैं। हम पूरा लड़कियों का सम्मान करते हैं, एक साथ एकजुट रहकर एक साथ रहते हैं, एक साथ जो एकजुट होकर के रहते हैं। इसमें गलत रिपोर्ट मीडिया को दिया गया है, गलत रिपोर्ट आगे भेजी गई है। रियलिटी ये है कि दुखी परिवार सीबीआई जांच चाहता है, एसआईटी जांच चाहता है, और सीबीआई अगर जांच होती है तो इसमें रियलिटी निकल के आएगी, व्हाट इज द फैक्ट, व्हाट इज द रॉन्ग। मतलब इसमें गहन जांच ही चाहिए, गहन जांच के अलावा हमें सिर्फ गहन जांच, हमको सिर्फ नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच। अभी मेरे छोटन भैया ने कहा था, ये केवल बड़े भाई की आवाज नहीं है, सभी भाइयों की आवाज है। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। संदीप वाल्मीकि, संदीप ठाकुर, दोनों का नार्को टेस्ट, और जो भी संशय के दायरे में उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमें न्याय चाहिए बस। जो लड़की का बयान लिया गया है, लोगों को लग रहा है कि नाम से आप लोग सब ये सिर्फ नाम नहीं लिया है संदीप का, उसमें कुछ उर्फ नहीं बताया गया है, या जाति नहीं बताई गई है। अब वो मरते मरते जो बोल के गई हुई है, हम उस आधार पर कह रहे हैं कि संदीप नाम के दोनों का अगर
अगर दोनों का नार्को टेस्ट हो जाएगा तो हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। दोनों का श्वेता बेटा, ऐसा है कि ये जो मैटर जो सांप्रदायिक सदभाव बिगाड़ा है, केवल दिलेर जी सांसद हैं हमारे यहाँ के रहने वाले, जो है दिलेर वाल्मीकि जो है उसने ये पूरा माहौल बिगाड़ा है। इस जिले का हाथ तक जिले का नाम बदनाम कर दिया। हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है। उस हमारा सांसद है दिलेर जो है, उसने पूरा सांप्रदायिक सदभाव बिगाड़ दिया अपने क्षेत्र का। जो है दिलेर जी सांसद हैं, राजवीर सिंह दिलेर, उन्होंने पूरा हमारा पूरी पॉलिटिक्स ही दिख रही है, पूरी पॉलिटिक्स। हाँ पूरी दिख रही है साहब। हाँ पॉलिटिक्स दिख रही है। इतने साल में कितनी उम्र हो गई है? मेरी करीब होगी 55 करीब होगी मेरी। हाँ इतने साल में देखा है ऐसा कुछ? नहीं, हमने नहीं देखा है। पहली बार देखा ऐसा कांड। नहीं सुना, कभी नहीं सुना, कभी नहीं हुआ यहाँ पर। पूरा हमेशा से यहाँ से हाथरस सेठ बीजेपी का गढ़ बना है जब से ये सारी पार्टी लगी हुई है छिन्न करने में। केवल मैडम हमारे यहाँ ऐसा है, जो कुछ गंदी राजनीति कर रहे हैं जो नेतागण हैं, उन्हें न्याय से कोई लेना देना नहीं, ना ही दोषी निर्दोष, केवल उन्हें अपना बैंक वोट चाहिए और कोई लेना देना नहीं है। इसमें सीबीआई जांच, नार्को टेस्ट, जो भी संशय के दायरे में आ रहे हैं उनका जो भी संशय, किसी को भी दरअसल किसी। हाँ। और मैडम कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो एगू सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं, लेकिन एगू सरकार बदनाम नहीं होगी, क्योंकि एगू सरकार हमेशा सत्य के साथ है और हमारा संपूर्ण समय सत्य के साथ है और बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। मैम एक बात बताइए, जब लड़के चारों आरोपी गिरफ्तार हैं, सब कुछ है, पूरे परिवार को सुरक्षा दी जा रही है, सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन ये राजनेता फिर क्यों आ रहे हैं बार बार? क्योंकि वो चाहते कि दंगा भड़के, यहाँ क्यों बार बार आ रहे हैं यहाँ पर? जब आरोपी गिरफ्तार हैं, जो भी निर्णय आएगा, अगर उन्होंने दोष पाया है तो वो जेल जाएंगे, फांसी की सजा भी होगी, लेकिन फिर और यहाँ पार्टियां आके दंगा भड़काना क्यों चाहती हैं? किस विषय में आ रही है यहाँ पर? किसी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को कहा था कि किसी भी मामले में किसी निर्दोष को अगर सजा हो जाए, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ की जो आवाज है वो यही उठ रही है कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आज तक यहाँ पर देखिए, कुछ चैनलों का एक इंसाफ की लड़ाई की जगह अपने चैनल के पक्ष में नारेबाजी और दूसरे चैनल के विरोध में नारेबाजी करवाना शायद ज्यादा बड़ा एक तरह से कहें तो संकल्प होता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ उन लोगों की बात सुनने के लिए आए हैं जो नाराज हैं कि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। नाराज थे कि कोई बात सुन नहीं रहा था, लेकिन बातों को सुना जाएगा तो न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अगर गहनता से जांच हो जाती है, पूरा क्षेत्र संतुष्ट है, कोई विवाद नहीं, लेकिन जांच होने नहीं दे रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए। ये विपक्षी पार्टी, विरोधी पार्टी जो है, ये नहीं जाने की जांच हो कोई, क्योंकि वो खुद भी आएंगे इस चक्कर में, खुद भी उनके सारे षड्यंत्र खुल के आएंगे सामने। नहीं, जांच बहुत ज्यादा जरूरी है और निष्पक्ष जांच बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई निर्दोष है तो सबूत, आप लोगों के हिसाब से सबूत पर्याप्त है, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। हाँ, हम तो जांच चाह रहे हैं, जो दोष लगा रहे हैं बच्चों पे वो जांच नहीं चाह रहे हैं। आपको इस बात की दिक्कत? चाह रहे हैं जांच, बस। मैडम एक बात बताइए मैडम, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो पीड़ित परिवार है और जो दूसरा पक्ष है, वो इस बात को कह रहा है कि हमें नार्को टेस्ट हमारा कराइए, सीबीआई जांच कराइए, अगर हम दोषी हैं तो हमें गोली मार दीजिए, हमें फांसी दीजिए। और जो पीड़ित परिवार है वो नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच से क्यों बचने का प्रयास कर रहा है? एक ही सवाल बार मैडम, कुछ दाल में काला है, बल्कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली दिखाई दे रही है। एक ही सवाल यहाँ से उठाया जा रहा है और वो सवाल यही है कि क्यों नहीं सबका नार्को टेस्ट और क्यों नहीं सबको सीबीआई की जांच कबूल? हाँ, हम यही चाहते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं मैडम, इससे पहले बहुत सारे चैनल आए और उन्होंने हमारा वीडियो बनाया, हमने अपनी बात ये लाइव जा रहा है, वो मैंने उनसे मोबाइल लगवा लिया था। अंत में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी अदर चैनल से हैं, कृपया वो गलत बयान न दें, फैसले देने से पहले जांच का इंतजार। यार ईश्वर से डरे, धर्म को पहचाने,
बेटी को न्याय मिले और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए और दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। जांच का नतीजा आने से पहले फैसला नहीं तो लगता है मैडम, लेकिन ये लोग नहीं चाह रहे, ये चाह रहे कल फांसी हुई है, टाइम तो लगेगा। निर्भया वाले में कितना टाइम लगा था, तो इसमें जांच होगी तभी तो पता लगेगा। ऐसे रिजल्ट कैसे? जब निर्भया वाले केस से इस केस को जोड़ा जा रहा था, निर्भया वाला केस तो एकदम साफ था। दरिंदों ने उस बहन के साथ में कैसी वो दरिंदगी की थी और उसमें क्या था। लेकिन ऐसा यहाँ पर आपको ऐसा कुछ ऐसा केस नहीं है, देखना खुलकर आएगा। फर्जी हाँ, देखिए बेटियां होती हैं, किसी समुदाय की नहीं, बेटियां होती हैं बस। आज आप इस गांव की वासी होते हुए आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं? जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए और बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। जो गलत नहीं है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो निर्दोष है, मतलब जिसने कुछ नहीं किया, उसके बचाव के लिए आप लोग आगे आ रहे हैं। हाँ, आवाज उठाएंगे हम, निर्दोष के लिए आवाज उठाएंगे, दोषी के लिए सजा होनी चाहिए, निर्दोष बरी होने चाहिए, छूट जाने चाहिए। मेरे बेटे को धमकी मिल रही है, रोजाना धमकी मिल रही है फोन पे। रात को फोन स्विच ऑफ करके सोता हूं। इसकी जो वीडियो वो वायरल हो गई है, उसकी वजह से इसे धमकी मिल रही है, उठवा लेंगे, माँ बहन की गाली, ये क्या मतलब है? उस वीडियो में आपने क्या कहा था ऐसा कि आपको धमकी? नहीं बोला था, ये बोला था कि हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, सरकार को हमारी मतलब सीबीआई जांच के लिए और नार्को टेस्ट के लिए मांग की थी हम लोगों ने, ठीक है ना। बस इस बात पे नाराज, बस ये चीज क्या। तो अब देखिए, आप लोग सब महिलाएं हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। हाँ, जो पीड़ित परिवार है वो कहता है कि हमको सीबीआई नहीं करानी है, हमको नार्को टेस्ट नहीं कराना है, और जो दोषी बताए जा रहे हैं वो मांग कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है। ये सब मिलजुल कर रहते हैं। जी बिल्कुल, कभी इससे पहले नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पानी पीने की व्यवस्था, खाना पीना सब एक नल से सब नॉर्मल है। मुझे अभी दिखाइएगा जरा, मैडम। तो यहाँ पर इस तरह असुरक्षा कभी रही थी कि ऐसा? कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सारे लोग एकता से रहते हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा है यहाँ। वो कहते हैं कि अपनी बेटी के जैसे हम चाहते हैं उसके साथ नहीं आओ। आप लोग सब? हाँ जी, हाँ जी। बेटियों का कन्यादान देते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच का, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। हमारी शेड्यूल कास्ट की बेटी अपनी बेटी मानते हैं। जो उन बेटियों के साथ हुआ तो हमारी के साथ हुआ है। ये जो कुछ हुआ है, हमारी बेटी वो भी है, ये भी है, भारत की सारी बेटी अपनी है। हम किसी बेटी का अहित नहीं होने देंगे। ये आपका वादा है? वादा है, हम उसका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। जो निर्दोष है उसको हम बचाएंगे। दोषी को सजा मिलनी चाहिए, अन्यायी के साथ नहीं। बेटा, आप पढ़ाई करती हो? क्या करती हो? किस क्लास में? BA सेकंड ईयर में। BA सेकंड ईयर में हो। ये सब चीजें जब देख रही हो तो कैसा, क्या लगता है? लड़की की जान चली गई है, लगता है कि जिसने भी ली है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन लगता है कि कुछ गलत भी है इस मामले में जो जांच हो रही है। हाँ, लगता है? हाँ। यहाँ पे लड़कियाँ तुम लोग आराम से घूमती हो? हाँ, गाँव में कोई दिक्कत नहीं हो? कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है। हमारे गांव की बहन बेटियां खूब पढ़ने जाती हैं, स्कूल में जाती हैं। आज तक कोई भी बहन बेटी ये नहीं कह सकती कि हमारे साथ किसी लड़के ने ऐसी बदतमीजी की है। अगर छोटी मोटी कोई लड़का बदतमीजी कर भी देता है तो हमारे यहाँ का सरपंच, प्रधान, गाँव के बड़े बड़े मुखिया मिलकर को इतना बड़ा पनिशमेंट देते हैं, वो किसी बच्ची की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। लेकिन जब घटना हुई है बुलगरी गाँव में, वो गाँव में घटना फर्जी बनाई हुई पूरी घटना है। सब दोगली राजनीति हो रही है। सभी नेता आकर यहाँ पर अपना दम दिखा रहे हैं, पुलिस से लाठियाचार्ज करनी पड़ रही है, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर से अपने समर्थक लेके आ रहे हैं। हम लोग पूछते हैं भैया क्यों आए हो? क्या हमें नहीं पता, हमें तो हमारा विधायक लेके आया है। कुछ सपा के समर्थक आगरा से आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भैया किसके साथ आए हो? हमें नहीं पता। आपको लग रहा है पॉलिटिक्स हो रही है बस? हाँ मैम, इसमें पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। इसमें नेता लोग आते हैं और इन्हें भड़काते हैं। यहाँ पे मैं हूँ, मेरे साथ में ये नहीं है कि मैं उच्च जाति से हूँ, मेरे साथ भी निम्न जाति के लोग हैं। प्रिया वाड्रा जो है, जो यहाँ पे आई थी, जो 10 लाख का चेक दे के गई है। हम सहानुभूति रखते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो दे के गई है, अच्छा है। पर मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जो राजस्थान में हुआ है उसके पास क्यों नहीं गई है प्रिया वाड्रा, जो यहाँ पे आई थी, और राहुल गांधी जी जो साथ में आए थे, वो राजस्थान में जो लड़कियों के साथ, वहाँ तो दो लड़कियों के साथ। आप लोग सब यहीं पर पढ़ते हो? मैम यही करते हैं, ये नहीं है मैं उच्च जाति से हूं मैम, तो मतलब कि मैं उसका
सपोर्ट करूं, मैं मेरे साथ निम्न जाति की क्लास में ऐसा नहीं ऐसा कभी दिमाग में आता था कि नहीं मैम, आज तक नहीं आया हमारे दिमाग में। ऐसा क्यों आएगा? मेरे हर अगल बगल हैं सबके। हाँ मैम, सब लोग पास में ही है, ज्यादा दूर। लड़की की जान चली गई है, जिसने भी जान लिया उसको जेल जाना चाहिए। मैम उसको जेल जाना चाहिए, मैम उसको जेल जाना चाहिए। पर मैम उस बात का भी तो उसमें प्रूफ होना, उस बात का भी तो असल जो दोषी हैं वो भी तो सामने आने चाहिए। ये लोग कर क्या रहे हैं? SIT की जांच है उसकी मना कर रहे हैं, CBI की जांच है उसकी मना कर रहे हैं। कौन सी जांच करवाएं? कौन सा न्याय दें इनको, आप बताइए। ये कह रहे हैं आपको CBI जो इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांच है, जो कि इंक्वायरी बेस्ट तरीके से करती है, आपको उस पे यकीन नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है उसके ऊपर यकीन है। भाई उसमें ऐसा क्या है जो CBI मतलब जो इतने बड़े केस सॉल्व करती है उस पे आपको नार्को टेस्ट होना चाहिए। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दाल खाली नहीं है, हमें पूरी दाल खाली करके रख दी है मैम इन्होंने। तो ये पब्लिक सेंटिमेंट नहीं कहेंगे, एक तरह से पूरे के पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में सबका कहना यही है कि जो भी चीज हो, चूंकि एक बच्ची की जान गई है, यानी दोषी कोई तो है दोषी। अब बात यही है कि जांच जब तक पूरी न हो जाए, जब तक पूरा मामला साफ न हो जाए, जब तक असली दोषी सामने न आ जाए, तब तक आप लोग इंतजार भी करेंगे। इंसाफ क्या? इंसाफ का इंतजार करेंगे। कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। हम जो भी हमारा प्रशासन कानून है, जैसा निर्णय लेगा हम उसका इंतजार करेंगे। केवल आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, जो भद्दी राजनीति कर रहे हैं, जात पात के ऊपर लड़ा रहे हैं, उनको एंट्री न दी जाए। जबकि साफ साफ कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भैया सो हर को होई। अरे इन राजनेताओं को बताइए जो भद्दी राजनीति कर रहे हैं, वो जात पात के ऊपर हमें लड़ा रहे हैं, ऐसा न करें। हमें बेटी से हमदर्दी है, मनीषा बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष किसी कीमत पर फंसना नहीं चाहिए मैडम। बस यही है। अगर मैम इसमें अगर एक भी लड़के का है, अगर वो सबड़ जाति से बिलोंग करता है, तो मैम मैं ये चाहती हूँ उसको मैम चौराहे पे खड़ा करके मैम एक गोली की जगह 2 गोली और एक्स्ट्रा उसमें मारे। पर अगर उसमें अगर तीनों मैम जो हमारे भाई हैं उनका अगर नाम जो आ रहा है मैम, अगर उनमें उनका नाम अगर वो नहीं है तो मैम उनको मैम न्याय मिले। मैम हम बस इतना चाहते हैं सम्मान के साथ, और उनको मैम जो उनकी बेइज्जती इस क्षेत्र में और जो इंडिया में हुई है प्रॉपर तरीके से और मुआवजे के साथ मैम ये चाहती हूँ उनको उनकी इज्जत वापस मिले। मेरे चैनल के द्वारा मैम इसमें कुछ नहीं है, दोनों लोगों का अफेयर चल रहा था, बस ये सारी अफवाहें उड़ाई जा रही है मैम, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जांच हो जाने दें इस पूरे मामले की। ये जिस तरह से अभी तक जांच चली है, उसने आप लोगों को भरोसा दिया है कि जांच होगी, निष्कर्ष तक पहुंचेगी और जल्दी होगी। बिल्कुल, CBI से ज्यादा और किस पे भरोसा हो सकता है हमारे देश में। CBI जांच तो सबसे बड़ी जांच है और उस पर तो हमें भरोसा करना चाहिए। जांच से किसी को कोई ऐतराज नहीं, कोई भी ऐतराज नहीं है मैम। जो फंडिंग हुई है, इसमें जो फंडिंग हुई है, इस पे पूरा FDI द्वारा जो फंडिंग हुई है, इस पे सीधा कनेक्शन मुझे पूरी CBI जांच होनी चाहिए। जब भी फैक्ट सामने आएगा, व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट, क्या सही है क्या गलत है। किशनलाल दिलेर, अच्छा ये भी आप लोगों को चाहिए कि जल्दी हो, क्योंकि आप लोगों हम चाहते हैं CBI जांच जल्दी हो, जितना जल्दी हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, योगी बाबा से अनुरोध है, किसी भी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि CBI जांच के लिए जल्दी से जल्दी इनको आदेश पास करनी चाहिए। जितना जल्दी हो उतना CBI जांच होनी चाहिए, उसी से सही रिपोर्ट आएगी। किशनलाल दिलेर के बेटे राजवीर दिलेर सांसद हैं, यहाँ आए, उन्होंने जातीय दंगे, जातीय बात की, समाज में वर्ग भेद वाली बातें की। उनकी जी हाँ, उनकी बेटी आई, नातनी आई, उन्होंने भी गलत बातें की। भीम आर्मी वाला आया, उन्होंने जातीय बातें की, जातीय दंगा फैलाया। हमारे गांव में, हमारे पूरे क्षेत्र में किसी तरह का वर्ग भेद नहीं है, कोई जाति वर्ग भेद नहीं है। लड़कियों का, महिलाओं का पूरा सम्मान होता है, सातों जाति मिलके रहते हैं। हम छोटे वर्ग की लड़कियों की शादियों में उसमें डोनेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं, पुरजोर तरीके से कहते हैं, CBI जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। जब भी फैक्ट आएगा, दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक बेटी की जान चली जाती है, एक बेटी की जान चली जाती है, लेकिन राजनीतिक नेता और दोषी को बचाने के चक्कर में निर्दोषों को फंसा करके अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। उनको दोषी निर्दोष से कोई मतलब नहीं है, उनको बहन बेटी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना राजनीतिक मुद्दा सीधा करना है। या इंसाफ क्या चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, केवल इंसाफ चाहिए। और हमें ये चाहिए उस लड़की को, उस
उसके साथ जो हुआ है उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हमें उस लड़की का जो मर्डर किया है या लड़की का जैसे भी मारी गई है उसका वो चाहिए हमें। सबसे पहले यहाँ पर मैम जातीय दंगा फैलाने की शुरुआत जो यहाँ से हुई वो सांसद राजवीर सिंह दिलेर द्वारा शुरुआत हुई और उनकी बहन मंजू दिलेर है, लोग भी सांसद से नाराज हैं और यहाँ पर उनको राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। वो इस्तीफा दें अपने सांसद पद से, क्योंकि जो जातीय दंगा फैला रहा है उसको राजनीति करने का कोई हक नहीं है। अरे मैम हमारा भारत तो पंथ निरपेक्ष भारत है, तो इसमें कैसा भेदभाव है? कुछ नहीं है इसमें। ओनली ये है ना सांसद राजवीर सिंह दिलेर, ये जातिवाद पॉलिटिक्स की। हाँ मैम बस ये वाली जो सारा मैटर है मैम, लड़की 15 दिन तक अलीगढ़ में एडमिट रही थी मैम यहाँ पे, तब तो मैम कोई भी नहीं आया ना मैम, किसी ने सहानुभूति दिखाई। जब लड़की दिल्ली में जब उसकी मौत होगी, उसने जब लड़ते लड़ते उसने अपनी आखिरी सांस लड़ते लड़ते मैम जब उसने अपनी जान गंवा दी, तब आप लोगों को कितना दुख हुआ? आपके बीच की एक बच्ची चली। अरे मैम हमें दुख हुआ है, पर मैम हम उससे ज्यादा हम ये चाहते हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिले और साथ में जो हमारे बेगुनाह भाई फंस रहे हैं उसमें उनको भी इंसाफ मिले। हम ये नहीं चाहते कि मैम दोषी छूटे। मैम जो हो मैम दोषी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो सवर्ण से हो चाहे फिर वो दलित से हो। मैम हम ये चाहते हैं बस उसको सजा मिले, अदरवाइज और कुछ भी नहीं चाहते हम। मैम हमारा मन तो यही है कि जो भी है इसमें जिसके भी मतलब जो गलत कर रहा है या जो गलत करना चाह रहा है या गलत करवाना चाह रहा है यहाँ पे, उसको सजा मिलनी चाहिए। और राजवीर दिलेर जी है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी दंगे वो फैलाना चाहते हैं वो ना फैलाएं। तो कुल मिलाकर मांग सबकी तरफ से यही हो रही है, जांच से कोई नहीं भाग रहा है, जांच से कोई बचना नहीं चाहता है, लेकिन सबको ये जानना है कि सच क्या है, ताकि इस पूरे मामले में इंसाफ ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, सच का साथ हमें सच चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। जी हाँ, हमारे जो भाई हैं वो दोषी नहीं है, हमें ये पता है। लेकिन जांच का तो वेट करेंगे ना? हाँ जी हाँ, जांच का वेट करें। किया जाएगा मैडम, सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को बचाना चाहिए पूरा। और ये राजनीतिकरण कर रहे हैं जो, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। पूरा पॉलिटिक्स मुद्दा बना दिया है, इसकी जान ली है, जो राजनीतिक हत्या जान ली गई है इसकी, उन आरोपियों ने जान नहीं ली है इसकी। ये इसमें पीएफआई जो फंडिंग कर रही है की है उस एजेंसी ने, उसके सीधे सीधे कनेक्शन मुझे भीम आर्मी से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा ये मानना है, ये मुझे इस बात पर शक है। क्यों शक है? क्योंकि इस क्षेत्र में यूँ बताओ, परसों कल 4-5 लड़के बाहर के क्यों दिखाई दिए? वो भीम आर्मी से क्यों थे और इस खेत में ही क्यों दुबक रहे थे यहाँ पे खेतों में? मुझे ये बात का जवाब दो। आपको लग रहा है कि इतने सारे दिनों से संदेहास्पद गतिविधियां यहाँ पर चल रही थी? क्या नाम है बेटा? बार बार बीच में आ रही है, बोल नहीं रही है। देखिए, गांव में दरअसल छोटे छोटे ये बच्चे हैं, जो युवा से भी हम बात कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, और सबकी आवाज एक ही आ रही है कि हर पक्ष को सुना जाना चाहिए और इंसाफ से पहले, यानी कि जो पूरा मामला है उसका सच सामने आने से पहले किसी को दोषी नहीं करें। ये आप लोगों का गुस्सा है इस बात को लेकर। और इसके साथ ही ये है कि अब राजनीति बंद हो, अब यहाँ पर नेता ना आए, ताकि गांव वाले आपस में मिलकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाए। जो पुलिस है, जो एसआईटी की टीम है, और अगर सीबीआई की जांच इसमें शुरू होती है तो वो अपनी जांच को अंजाम तक ले जा सके। यही कुल मिलाकर आप सबकी एक राय है। हाँ, यही राय हमारी। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस केस की, सीबीआई पूरी तरह से, और नार्को टेस्ट भी होना चाहिए दोनों पक्षों का। सब मैम अगर नार्को टेस्ट भी अगर आप नहीं कराना चाहते तो मैम सीबीआई की जांच तो आपको मैम करानी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मेरी छोटी बेटी बोल रही है, आपकी छोटी बेटी के दिल की मास्क रखी थी आपने भी, छोटी बेटी है। क्योंकि मैम सीबीआई कभी कुछ गलत नहीं होने देगी मैम। मैं ये चाहती हूँ मैम। कितने साल की हैं? मैम मेरी उम्र मैम 17 साल है, 17 साल 6 महीने की हूँ मैम। तो मैम मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप नार्को टेस्ट भी नहीं कराना चाहते मैम, आप बिल्कुल मत कराइए। पर मैम बस ये चाहती हूँ कि हम सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए इस मैटर की, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी, बिल्कुल। मैम अगर घर वाले नहीं है संतुष्ट, अगर वो उन्हें नार्को टेस्ट नहीं कराना चाहते, अगर उनकी माँ को अगर बाकी लोग करा मैम, अगर बाकी लोग हैं, उनकी बहन है, भाभी है, वगैरह वगैरह है जो भी, मैम उनको नार्को टेस्ट कराना चाहिए। तो मैम उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? माँ की मैम माना मैम, क्योंकि उनको पढ़ी लिखी नहीं है, वो नार्को टेस्ट के बारे में इतना उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट मैम उनकी भाभी जो है, जो आप लोगों को पूरा भरोसा है कि नार्को टेस्ट अगर हो जाएगा लोगों का तो सच आ जाएगा। चलिए, एक ही मांग यहाँ पर,
एक ही बात बार बार जो दोहराई जा रही है कि जो दोषी है वो बचे नहीं और जो निर्दोष है वो फंसे नहीं।